हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं और बाकी के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें एक जगह पे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हमें जहाँ जहाँ हम डिफरेंट एरियाज़ में जाते चलेंगे, हमें नई नई स्पीशीज़ मिलती चलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके मुताबिक अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गई हैं, उनका नाम रख दिया गया है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। उसके बाद ये जो इनका जो मेन इशू था वो ये था कि जो लोकल नेम से इनको पहचाना जाता था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या था, वो इशू था। तो यहाँ पे इनको स्टैंडर्डाइज करने की मांग की 2 कमेटीज़ के अंदर। ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे सिर्फ प्लांट्स का नाम रखा जाएगा, और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे हमारे एनिमल्स का नाम रखा जाएगा। सो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ binomial nomenclature. The word binomial means bi means two and nomenclature miscellaneous way. यहाँ पे जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो हमें 2 उसके वर्ड्स होने चाहिए। जैसे मेरा नाम अगर आरुषि शर्मा है तो एक वर्ड होगा आरुषि और दूसरा होगा शर्मा, दैट इज आरुषि इज जीनस एंड शर्मा इज स्पीशीज। वैसे यहाँ पे जो ये हमारा एक होगा जीनस और एक होता है स्पीशीज़। जीनस को हम जेनेरिक भी कहते हैं और स्पीशीज़ को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए थे कि जो भी इनका नाम होगा वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होगा। लैटिन का मतलब होता है डेड लैंग्वेज, चाहे वो 100 सालों के बाद भी हो तो वो चेंज नहीं हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो पहला वर्ड होगा जीनस का, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगी, मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे जो इसका कॉमन नेम है वो है मैंगो। ये मैंगो का कॉमन नेम है। इसमें ये जो है ये है इसका जीनस। और उसके बाद अगर मैं इंडिका की बात करूँ तो हम हमेशा उसको जो स्पीशी होगी उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी इसने डिस्कवर किया होगा इसको जिसने भी, उसका नाम इसके बाद उसका एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे हैंड रिटन लिख रहे हैं तो ये सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आती है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा यहाँ पे क्या है, हमारा जीनस है। उसके बाद जो इंडिका है यहाँ पे स्पीशीज़ है, और यहाँ पे लास्ट में हमने डिस्कवरर का नाम लिख देना है। जैसे लिनियस ने दिया था तो लिन उसका एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख के, बस यही होता है। ये होता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स। थैंक यू।